ये प्रतिघात करती है, कोई कर घात करता है तो ये प्रतिघात करती है। शहंशाह सूरमाओं से भी दो दो हाथ करती है। ये दिनकर की विरासत है, मुकरता धर्म इसका। वजीरी मौन हो भय से तो कविता बात करती है, वजीरी मौन हो भय से तो कविता बात करती है। मैं आग्रह केवल इतना कर रहा हूं, आज हिंदू समाज को हमें जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछले कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह उठता है, लेकिन जब विद्रोह हिंदुओं के खिलाफ बदल जाता है तब हम जैसे लोगों को बोलने की जरूरत पड़ जाती है। आप सबको पता है वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनके खिलाफ वहां विद्रोह की आग उठी, लेकिन आप सब यह भी जानते हैं कि उस विद्रोह की आग में अंततः हमारे हिंदू भाइयों के साथ नरसंहार किया गया, उन्हें जिंदा जलाया गया। लेकिन आप सब यह भी जानने की कोशिश करें कि इस देश में 100 से अधिक इस्लामिक देश हैं, लेकिन जब वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश को छोड़ा तो उन्होंने किसी मुस्लिम देश में अपनी शरण नहीं मांगी, न किसी इस्लामिक देश में वह गई। जब बांग्लादेश को वहां से उन्होंने छोड़ा तो सबसे पहले इसी भारत की भूमि में शरण ली, क्योंकि वही भी जानती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये केवल भारत की संस्कृति है कि जहां बहनों को 9 दिन कन्या के रूप में पूजा जाता हो, जहां की एक बेटी यमराज से अपने पति को वापस ले आती हो, जहां की एक नारी शक्ति अपना शक्ति का परचम लहराते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुलाना जानती हो, और यही की एक नारी शक्ति जो अपने पृष्ठभाग पर अपने पुत्र को बांधकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ती है, उनके दांत कट्टे कर देती है, लेकिन बुंदेलखंड के स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं आने देती। इसलिए मैं आप सबको जगाने का प्रयास कर रहा हूं। 1200 वर्षों तक इस देश पर लोगों ने शासन किया, मेरे समक्ष पढ़े लिखे लोग खड़े हुए हैं। मैं किसी भी बात को बिना इतिहास के बिना साक्ष्य के नहीं बोलता। 1200 वर्षों तक इस देश पर गुलामी की, कभी डच, कभी पुर्तगाली, कभी फ्रांसीसी, कभी मुगल तो अंग्रेज, लेकिन 1200 वर्षों के बाद अगर चांद पर झंडा लहराने की हैसियत किसी देश में होती हो तो हमारे हिंदुस्तान में होती है। अंतर होता है साहब, चांद पर झंडा, झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडा होना, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन मित्रों, वो 2 कौड़ी का पाकिस्तान, अभी आप सबको पता हुआ पिछले कुछ दिन पूर्व में हिंदू सम्मेलन में महोबा एक कार्यक्रम में था, वहां हमारी बहन ऐशान्या द्विवेदी आई हुई थी। कौन ऐशान्या आप जानते हैं? वही ऐशान्या जिनके पति शुभम को पहलगाम के हमले में मार दिया जाता है। 22 दिन हुए थे महाराज जी उसकी शादी को, आपके कानपुर की है भाई बेटी, 22 दिन हुए थे उसकी शादी को, अभी उसके हाथों की मेहंदी, पांव की हल्दी नहीं छूटी थी। अपने पति के साथ पहलगाम की घाटी में, कश्मीर की घाटी में आनंद लेने के लिए गई होंगे, भारत का स्वर्ग जिस घाटी को कहा जाता है। लेकिन उसी समय पीछे से एक व्यक्ति शॉल लपेट करके आता है, अपने शॉल कंधे से शॉल को उतारकर AK-47 निकालता है और कहता है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जब उसने कहा मैं हिंदू हूं तो उसने कहा कलमा पढ़ करके सुनाओ। जिन लोगों ने खामोशी का उत्तर दिया उनसे कहा गया आप कलमा पढ़ करके सुनाओ, और जब कलमा पढ़कर नहीं सुना पाए तो AK-47 को उतारकर उसके कनपट्टी पर बंदूक मार दी और लोग शहीद हो गए। 22 लोगों की जान गई, निर्दोष लोगों की। ऐसे तमाम लोग थे। और हमारी बहनों का सिंदूर वहां उस पहलगाम की घाटी में, वहां की गंगा में और वहां की पानी में हमारी बहनों का सिंदूर देखा जा सकता था, खून देखा जा सकता था। आज जो मेरे पुलिस के नौजवान खड़े, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि हम तो मानवता का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं। सच्ची पुलिस की और सेना की जरूरत तो कश्मीर की घाटी में है, जहां निर्दोष लोगों पर हत्या की जाती है, वार किए जाते हैं। और जब AK-47 उठाकर कनपटी पर गोली मारी और पूछा गया कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, धर्म पूछकर गोली मारी गई, तब आज वृद्धा में पंकज जवाब देना चाहता है। और अगर आपकी धमनियों में भी हिंदुत्व की ललकार उठे, आपकी धमनियों में खून खोले, तो एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूं। मुझे लगे कि वृद्धा में मैं बजरंग दल के चीतों के सामने अपनी बात को कह रहा हूं, कहना चाहता हूं। जब उन्होंने कहा कि हम धर्म पूछकर उन्होंने मारा, और बात तो यहां तक हुई, वहां पेंट उतार कर भी देखा गया। जिन लोगों पर भरोसा नहीं था कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, सनातन ने कभी तलवार के दम पर शासन नहीं किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि जब मैं अपनी चौखट के अंदर होता हूं तब मेरा धर्म सनातनी होता है, जब मैं चौखट के बाहर कदम रखता हूं तब मेरा धर्म हिंदू हो जाता है, जब मैं राष्ट्र की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है मेरा धर्म राष्ट्र धर्म है, लेकिन जब संपूर्ण विश्व पटल की ओर देखता हूं तो मेरा धर्म मानवता हो जाता है। हम तो मानवता का पाठ दुनिया को
बनाते आए हैं। हम कहने वाले हैं अयम जहाँ परवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है वह पराया है, इसकी गणना तो तुच्छ हृदय वाले करते हैं, लेकिन जो उदार प्रवृत्ति के होते हैं वो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने कहा धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और हमने दया दिखाई, हमने मानवता का पाठ पढ़ाया। यही कारण है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, तिब्बत ये सारे टुकड़े आज हमसे अलग हो गए और हम 32,87,263 किलोमीटर में सिमट कर रह गए और आज बिरदा में हिंदू जोड़ने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यही कारण है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि भूल गए क्या युद्ध भूमि में कीमत बड़ी चुकाई थी? भूल गए क्या युद्ध भूमि में कीमत बड़ी चुकाई थी? जब 1971-65 के युद्ध, 99 के युद्ध हुए, क्या शानदार साहस! हमने कभी युद्ध संख्या के बलबूते पर नहीं जीते, हमने हमेशा युद्ध अपने साहस के बलबूते पर जीते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मीडिया वाले भी सुने, यह देश किसी बाबर डाबर का नहीं है, किसी और देश का नहीं है। इस देश में अपने कला का सम्मान पहले भी था और आज भी है, लेकिन अभी कोई पावर के नाम पर निकल के आएगा, कोई